Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 1, class 9th, matrices and determinants, exercise number 1.2. Exercise number 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है 0 0। वो कह रहे हैं कि जो आपको ये मैट्रिसेस इनमें से देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है और कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन सा है। यहाँ हम देखते हैं कि ए वाले में सारी एंट्रीज 0 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। बी वाले में हमारे पास है 2 3 4, जस्ट 1 रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल में 1 1 हो और बाकी एंट्री 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जैसे यहाँ इसमें था कि सारी एंट्री 0 हो तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा, तो ई हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो जैसे सी वाला, इसमें 1 कॉलम था, ये कॉलम मैट्रिक्स। एफ वाला भी हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। अब ये जो नीचे हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से हम लोगों ने फाइंड करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी या नल मैट्रिसेस कौन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 पार्ट है, इसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ये रेक्टेंगुलर होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड वाला हमारे पास है 3 0 1, इसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम दिया गया है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो, पहली बात जिसमें एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अभी ये यहाँ हमारे पास 1 कॉलम है तो ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 2/2 है, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसपे रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें हमारे पास मेन डायगोनल में 1 1 है और बाकी एंट्री 0 है। जैसे मैं ऊपर पढ़ा हो चुके डायगोनल में 1 1 हो तो बाकी एंट्री 0 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 1 हो और बाकी एंट्री 0 हो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप लोग बताएंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जस्ट 1 रो है तो ये हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट 1 0 0, तो ये जस्ट इसमें कॉलम है तो ये हमारे 1 कॉलम है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स बराबर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास सारी एंट्रीज 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो तो वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं हमें मैट्रिसेस में से
तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। ए वाला है हमारे पास, इसके मेन डायगोनल में सेम एंट्रीज है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। हम लोगों ने पीछे उनकी डेफिनेशंस को पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल में सेम एंट्रीज हो, डायगोनल में सेम एंट्रीज हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बी है हमारे पास, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो हो, तो वो हमारे पास कहलाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है, तो ये हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो और बाकी एंट्रीज उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हो वो 0 हो, वो हमारे पास कहलाता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी वाला हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो हो, बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, तो ये हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इस वाले को आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि आया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है या यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। आपको ये मैट्रिसेस हमें दिए, हमें ये मैट्रिसेस दिए हैं, हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करना है which means ए का हम फाइंड करेंगे माइनस से, ए का नेगेटिव माइनस से, बी का हम माइनस बी, माइनस सी, माइनस डी, माइनस इनकी मैट्रिसेस की हम नेगेटिव फाइंड करें। अब ये फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम इनके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये नेगेटिव इसका फाइंड होगा, इस ए वाली मैट्रिक्स का। अगर ये ए वाले के साथ माइनस आया तो इसके साथ जो मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स है उसके साथ भी ये साइन यूज करेंगे। जब ये यूज किया तो बाहर माइनस है, तो मैट्रिक्स की कंडीशन थी, हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, अगर बाहर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई, कोई नंबर, कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। और ये नेगेटिव का साइन है, माइनस है, तो ये अब मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस है तो यहाँ -1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और यहाँ ये माइनस है तो इस माइनस के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव ये हमारे पास आएगा, माइनस से हमारे पास ये आएगा, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ये आएगा। अब आते हैं बी की तरफ, तो इसका माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। माइनस बी लिखा, 3 -1 माइनस बी, तो इसके मैट्रिक्स के साथ भी माइनस आएगा, बी एज इट इज मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। इस माइनस को मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ -3, जब इसके साथ करेंगे माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 1, इसके साथ करेंगे तो -2 एंड -1, इसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन, ये हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ सी। अब डी और ई वाली करवानी है। अब डी और ई वाले आप लोग खुद करके दिखाओगे, जैसे से जैसे ए बी और सी वाला वैसे एज इट इज डी और ई वाला होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए है हमारे पास 0 1 और -2, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज होता है हमारे पास ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर हम छोटा सा टी लिखते हैं,
ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हम लेने के लिए जो रोज होती हैं उसको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाता है। जैसे यहाँ हमारे पास रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम्स को रोज में, तो यहाँ हमारे पास वन कॉलम है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा रो में। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है हमारे पास बी। बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स 5 1 और -6। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो होगी हमारे पास ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज होगा। इसके बाद सी है हमारे पास। सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 and 3 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 -1 सेकेंड रो, तो ये 2 -1 सेकेंड कॉलम। 3 0 3 0 रो है तो ये 3 0 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ सी। इसके बाद हमारे पास आता है डी। डी इज इक्वल टू 2 3 0 5। 2 3 0 5 जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, डी का ट्रांसपोज होगा 2 3 0 5। इसके बाद है ई। ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5। ई का ट्रांसपोज मेरे पास होगा 2 3 -4 and 5। एफ वाला है 1 2 3 4। एफ का ट्रांसपोज हमारे पास होगा 1 2 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमने ये वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज ले तो हमारे पास ए मैट्रिक्स बने, और बी का ट्रांसपोज ले और वो भी हमारे पास ये बी मैट्रिक्स बने। हमारे पास हमने जो प्रूव करना है सबसे पहले वो ये है कि ए का ट्रांसपोज ले देन उसका ट्रांसपोज ले, तो उसका आंसर हमारे पास ए मैट्रिक्स दोबारा ये वाला है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। 1 2 फर्स्ट रो है तो इसको कॉलम में चेंज किया, 0 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, यही जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आया था इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। इसको भी हम रोज को कॉलम्स में इसमें चेंज करेंगे। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 2 0 1, जो कि हमारे पास पहले ए मैट्रिक्स था वही आंसर हमारा इसका आया है, इसके इक्वल आया, मीन कि ये मैट्रिक्स के इक्वल आया। हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सेकंड हमारे पास है जो हमने प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स है हमारे पास
1120, इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1120 का ट्रांसपोज में रोज को कॉलम्स में चेंज किया। 1120, ये हमारे पास है बी का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज लिया 1120, बी ट्रांसपोज का दोबारा फिर से ट्रांसपोज लेंगे। 1210 था, तो जब हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आया, इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास आया 1210। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा बी के इक्वल। ये भी दोनों प्रूफ हो गए कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, दोबारा उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें, देन हमारे पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और बी का ट्रांसपोज लिया फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये दोबारा रियल मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स था उसी के इक्वल आ गया।